हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 289 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं कि द सीक्रेट बुक में दिए गए सिद्धांतों को जानना ही काफ़ी नहीं है, आपको हर दिन उनका पालन करना होगा, लगातार करना होगा। आपको उन सिद्धांतों के अनुरूप जीना होगा। कदम दर कदम आप अपने विचारों और भावनाओं तथा अपने जीवन के स्वामी बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी तक अगर आपने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो सबसे पहले द सीक्रेट मूवी देख लीजिए आज ही। रोंडा बाइन की द सीक्रेट बुक में जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं लाइफ जीने के, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के, तो वो कहती हैं कि उनको सिर्फ सुनना समझना ही नहीं है, उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। और इसके लिए ही उन्होंने एक और बुक लिखी जो कि हम हर रोज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, द सीक्रेट डेली टीचिंग, ताकि आपको कोई चीज़ बर्डन ना लगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 365 डेज़ का स्ट्रक्चर बना दिया कि हर दिन एक टीचिंग पढ़ो। और क्या होता है कि जब हम एक एक स्टेप लेते हैं, हर दिन एक टीचिंग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि जब 365 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो हम एक अलग ही इंसान बन चुके होते हैं। हम सब ने ये तो एक्सपीरियंस किया होगा ना कि अगर हमें कोई ऐसे कहे कि तुम्हें एकदम से शिफ्ट लाना है अपनी लाइफ में, जैसे कि मान लो आप रोज़ 8 बजे उठते हो और आपको किसी ने कहा या आपका खुद का ही मन किया कि नहीं बहुत लेट उठता हूँ, ऐसा करता हूँ कि सुबह 5 बजे से उठना शुरू करता हूँ, तो क्या होता है कि एकदम से 3 घंटे का शिफ्ट पॉसिबल नहीं होता है कई बार। अगर आपको कहीं जाना हो और आपको पता है कि सुबह 5 बजे उठ के जब तैयार होऊंगा तभी बस मिलेगी, तभी कहीं पे जा पाऊंगा, वरना बस, ट्रेन, फ्लाइट मिस हो जाएगी, तब तो हम उठ जाते हैं। और अगर हमें पता हो कि एग्ज़ाम है, अगले दिन पढ़ना है, तब भी हम उठ जाते हैं। पर अगर आपका गोल क्लियर नहीं हो, आपके अंदर से वो खुद से ना हो कि मुझे उठना है, तब तक तो आप 8 बजे से 5 बजे को शिफ्ट नहीं कर पाओगे। पर अगर आप इसकी जगह ऐसा करो कि वैसे तो रोज़ 8 बजे उठते हो, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट लाना शुरू करो कि कल 7:30 बजे उठते हैं, 7:30 बजे का अलार्म लगाया, तो वो माइंड को इतना बड़ा नहीं लगेगा कि एकदम से जंप नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको 7:30 भी ज़्यादा लगता है तो 7:45 का रख लो, 2-3 दिन वैसे ही करते रहो, फिर थोड़े से 15 मिनट और घटा दिए, 7:30 तक पहुँच गए, फिर 3 दिन बाद 15 मिनट और घटा दिए, 7:15 बजे, 3 दिन 7 बजे। तो इससे क्या होगी, आप एकदम से भी शिफ्ट नहीं करोगे और जो शिफ्ट होगा वो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। कुछ दिन लगेंगे पर वो जो आपका मोटो था कि 5 बजे उठना है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यही रोंडा बाइन हमें कह रही हैं आज कि सिर्फ प्रिंसिपल्स को समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, उन पे काम करना है, हर दिन काम करना है और लगातार काम करना है। अब जैसे कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक तो ग्रैटिट्यूड की पावर को समझो, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को लेके आओ। दूसरा है कि कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी करनी है। हमें वो ये बताते हैं कि कैसे क्रिएशन होती है, क्रिएशन में 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, उन 3 स्टेप्स में क्या होता है, आस्क, बिलीव, रिसीव, ये सब द सीक्रेट के प्रिंसिपल्स हैं। तो हमें उनको समझना है, स्टेप बाय स्टेप उन पे काम करना है। अगर हम उनको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कहाँ से हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना सुनना तो बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ में काम भी करना है उस पर। काम नहीं करोगे, सिर्फ खाली वाणी विलास करोगे या बुद्धि विलास करोगे कि चलो सुन लिया, हो जाएगा। जैसे कथा में जाते हैं, कहीं पे भगवत कथा लगी है, वहाँ पे जाके सुन लेते हैं, पूरा दिन नाच भी आते हैं, वहाँ पे गा भी आते हैं, तालियां बजा के आते हैं, प्रसाद भी खा लेते हैं वहाँ पे। जब घर आते हैं तो फिर से वही लड़ाई झगड़े। तो क्या सुना वहाँ पे, सुन तो लिया, इंजॉय भी किया 3 घंटे के लिए, पर अगर उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो सब बोलेंगे कि वैसे तो बड़े सत्संग में जाते हो, कथा में जाते हो, पर उसका असर नहीं है। जब तक आप अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाओगे, चेंज बाहर नहीं दिखेगा। तो इसलिए खुद में चेंज लाओ। व्हेन यू डू इट यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने जीवन के स्वामी बन जाएं, है ना। तो अगर किसी ने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जिस भी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा सही लगता है उसमें देख लीजिए। और
अगर किसी को दोनों ही लैंग्वेजेस समझ में आती हैं तो पहले इंग्लिश में देख लीजिए, फिर हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि जब हम दोनों तरीके से देखेंगे और सुनेंगे तो सोचने समझने का तरीका अलग होता है दोनों लैंग्वेजेस में, मैं ये मानती हूँ। तो दोनों में देख लेना, ठीक है। अगर दोनों में नहीं देख पाते हो तो एटलीस्ट एक में देख ही लेना। और यही आज का आपको टास्क है कि आपको द सीक्रेट मूवी देखनी है। और जिन्होंने देख भी ली है, चाहे 4 बार देखी हो, 5 बार देखी हो, उनको फिर से आज देखनी है, क्योंकि जितनी बार हम उसको देखते हैं हमें और गहराई से चीज़ें समझ में आती हैं, हमें और नए सीक्रेट्स रिवील होते हैं, ठीक है। तो देखनी है मूवी और हर दिन की टीचिंग को सुनना है और हर दिन उस पर काम भी करना है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि नए नए इस जर्नी में जुड़े हैं, तो जो टीचिंग आपको मिल रही है सुनने को उसको सुनो, या रैंडमली कोई भी टीचिंग चला दो उसको सुन लो। बस मैं आपको यही कहूँगी कि चाहे दिन में एक ही टीचिंग सुनो, पर उसको समझो, उस पर काम करो। देखो होता ये है कि हम कंटेंट तो बहुत कंज्यूम कर लेते हैं, सुनते तो हम बहुत हैं, देख भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, पर जब तक आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, ठीक है। मान लो आप मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए बैठे आज, ठीक है, 1 घंटा हो गया, स्पीच सुने जा रहे हो, 1 घंटे के लिए मज़े आ गए, मतलब सुन के ऐसा लगा कि बस दुनिया का राजा तो मैं ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। उस टाइम के लिए तो सब कुछ ठीक ठीक लगा, पर फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की फ़ोन कॉल आया, किसी ने मैसेज इग्नोर कर दिया, मूड ऑफ हो गया, और सारी की सारी वो 1 घंटे की मोटिवेशन धरी की धरी रह गई। तो क्या करना है, हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें उस पर चिंतन भी करना है। जैसे सुन के हटे ना, थोड़े से टाइम के लिए शांति से किसी शांत से जगह पे बैठ के कॉपी पेन लेके फिर याद करने लगे कि क्या क्या सुना था मैंने, और उसके जो की पॉइंट्स थे जो कि आपको लगे कि नहीं ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मुझे पूरी उम्र याद रखनी है, उनको लिख लिया। और खुद से सवाल भी पूछे कि कैसे ये चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर उस पर काम किया। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, समझना नहीं है, चिंतन भी करना है और उस पर काम भी करना है। यही आज की टीचिंग हमें बोल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए, और द सीक्रेट मूवी ज़रूर देखिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें बाकी लोगों के साथ। ये द सीक्रेट डेली टीचिंग्स, द सीक्रेट मूवी शेयर करें। अब देखो शेयर करना हमारा काम होता है ना। कई बार हम शेयर कर देते हैं, सामने वाला देखता ही नहीं है, पर एटलीस्ट आप अपना काम तो करो ना, आप शेयर करो, आप उनको सुजेस्ट करो, उनको बोलो कि इस मूवी को ना ज़रूर देखना, ये मूवी बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर देखना, लाइफ चेंजिंग मूवी है। अब देखना ना देखना सामने वाले पे डिपेंड करता है, या कई बार ऐसा होता है कुछ लोग देख भी लेते हैं फिर भी नहीं समझते हैं। अब पर आपको अपनी तरफ से तो काम करना ही है, आपको शेयर भी करना है और उनको थोड़ा मोटिवेट भी करना है कि मैंने ये मूवी देखी, मुझे तो बहुत चेंज लगा, मेरे तो पूरा सोचने समझने का पैटर्न ही चेंज हो गया, इसलिए तुम भी ज़रूर देखो। तो अपनी तरफ से बोलना भी है कि देखो, देखे ना देखे फिर आगे वाले की मर्ज़ी है, ठीक है। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।